अपना पावर पॉइंट होना चाहिए, पहले देख लेते हैं। Mutation also. Add-in गर्नुपर्छ। अब 2007 हो नि, 2007 हो क्या, खोज्नै गाह्रो। एड-इन गर्नुपर्छ। भाई इसका ये है ना फिगर में, ये है ना ऑल टाइप फिगर में इसमें बहुत ही एडिटर खोलना चाहिए। लैब असिस्टेंट को बुला दे। एडिन में चाहिए एड-इन ये एक्चुअली बहुत पुराने हैं ना, मैंने एड-इन में वहीं पर है। ऑप्शन में हुन्छ ऑप्शन होममा ऑप्सन हुन्छ अँ थाहा छ, त्यही त भन्दैछु। के गर्ने तर एड-इनमा चाहिँ उयो हाल्नुपर्छ नि, के खोज्ने तरिका दिएको छ भने। आपके सबके पास 2007 ही है क्या? चेक करिए आप लोग। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। डेभलपर चाहिन्छ। So let's go to ChatGPT, right? Here I will log in with my email ID और किसी का ID नंबर है क्या? Anyway, let me ask. Otherwise I will log in with my email. आप लोग एक काम करिए, आप लोग गूगल में जाइए, वहाँ पर ChatGPT आपने खोलना है, right? And ChatGPT में जब आएगा, that you have to log in, right? So I have to log in. के गर्ने भन्नु त म्याडमले भन्नु त यहाँ छ। उयो छ त उयो कोअर्डिनेटर म्याडम होइन डिम्पल छ त डिम्पल छ त डिम्पल Ma'am, can I get the access of internet? Yes, why not? It is there. There is no issue. Yes. काम नहीं कर रहा है। और करके इट इज नॉट वर्किंग। ये किसी का लॉगिन ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम, उसके साथ ही हम लोग कर देंगे। आप लोग लॉगिन कर लीजिए विद योर जीमेल आईडी। Yes, ma'am. फेरि काम गर्छ र हाम्रो टाइम फेरि गर्दैन।
ओके सो ऐसे आएंगे लॉगिन जब आप करेंगे दिस विंडो विल कम यू कैन कंटिन्यू विद गूगल राइट यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद गूगल तो जिस जीमेल आईडी के साथ आप कनेक्ट करेंगे उसी जीमेल आईडी के साथ इट विल कनेक्ट व्हाट इज द एडवांटेज दैट इफ यू लॉग इन ChatGPT with your Gmail ID advantage is this that in the left hand side जो कुछ जो कुछ प्रॉम्प्ट आप प्रीवियसली देंगे और अभी देने वाले हैं all those prompts and the answers will be saved that is the advantage right so हम लोग इसमें किसका है RIMD होगा है ना R करके RIMD होगा सर इसमें लोकेशन इसमें डालेंगे okay it is done right so it will come और कैप्सी के दो कैप्सी है हां ऑल द बेस्ट माइडी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट कैपिटल सब कैपिटल कुछ भी दे देते हैं देखते हैं वर्क नहीं होगा इको मैम वाइफ हाँ है ना उधर सब okay वो it is जो भी not होता है temporary कि it has done okay okay everybody has opened your ChatGPT right open good so यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ChatGPT सर्च कर लिया आपने so यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ChatGPT के साथ आप देखिए यहाँ पर प्लस साइन है right so I will just because I have brought my papers in my so I can show you कुछ भी नहीं दूसरे सिस्टम पे करना रुक अर्को सिस्टममा गरौँ तपाईँकोमा छ नेट चलाउँछ तपाईँको चलाउँछ गुगल तीन मिनट छ त एक पेन ड्राइव डालने के लिए जगह नहीं है तपाईँ यहीँ बस्ने हो म उयो पर जान्छु सिस्टममा अर्को छ नि त्यहाँ रेकर्ड हुँदैछ कि मेरो So what we'll do सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मेरे पास अपना एक मैं रिसर्च पेपर में खुद का लेके आई थी PDF फॉर्मेट तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि हाउ ChatGPT will help you in finding right because these are published papers so in finding the research methodology in finding the outcomes of that paper right so what we can do हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे upload from computer here for example this is my pen drive right so यहाँ पर मैंने RIMD फोल्डर में एक पेपर में यहाँ पर ओपन कर देती हूँ right so this is my paper which is being uploading right so ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद ऐसे आप कोई भी रिव्यू पेपर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है and after that you can ask anything about that paper right what I want to ask for example मैं इसमें लिखना चाहती हूँ say give the summary of this paper right give the summary of this paper so let us see what it gives so it will give the whole summary of the whole paper you know that what is the methodology what is the outcome right since this is a systematic literature review so it will give some hypothesis and how the result is coming you can just see key findings
क्या क्या है, कौन सा डाटाबेस हमने यूज किया, कौन सा चैलेंजेस फाइंड आउट किया और कंक्लूजन इसने दे दिया। इफ यू राइट दैट ये डिटेल्स में नहीं आया, राइट, आप दो गिव मी द समरी इन डिटेल, so it will be a bit detailed, right? But ये वही लेगा कि जो आपका प्रीवियस पेपर है उसके साथ ही वो कंप्लीट करेगा। ये देखिए अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी आ गया, रिसर्च क्वेश्चंस जो हमने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में दिया था, की फाइंडिंग्स क्या है, व्हाट आर द मेथड्स और क्या क्या मेथड से क्या क्या रिजल्ट हुआ, एप्लीकेशन डोमेन हम लोगों ने क्या रखा, तो एवरीथिंग इट विल गिव, यू कैन जस्ट सी। तो ऐसा करके कोई भी पेपर का आउटपुट जो है, जो आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल बिकॉज इन रिसर्च वर्क यू गिव 200 रिसर्च पेपर्स, राइट, so all the papers it is not possible for a human being to read, but to know the crux of each and every paper, so you can take the help of ChatGPT. Since all the papers are already published, तो यहाँ पर ChatGPT में देने के लिए कोई आपका मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट लेट अस सी, इसके अलावा बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल वन स्टेटमेंट, जैसे यू आर ऑल टीचर्स, राइट, सो समबडी इफ एज अ टीचर यू वांट टू से फॉर एग्जांपल डिंपल मैम अभी कराते हैं जैसे थीसिस वो कराते हैं, राइट, जैसे थीसिस का प्री थीसिस का एग्जाम लेते हैं, इवैल्यूएट कराते हैं, राइट, तो आप लोग स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते हैं, राइट, स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन स्किल इवैल्यूएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पैरामीटर्स मांगते हैं, राइट, व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कंटेंट नॉलेज, राइट, उसके बाद हम लोगों ने लिख लिया फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट क्लैरिटी है कि नहीं है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूब्रिक्स। In methodology, teaching methodology, we say as a rubrics, right? Now I will just write a very good prompt, right? For example, मैं ये लिखती हूँ, say create rubrics, right? On 5-point scale. 5-point scale मतलब 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, very good, good, satisfactory, poor, right? So मैं ये लिखती हूँ कि create rubrics on 5-point scale, right? For assessing, आप मुझे देना पड़ेगा for assessing the performance of what? Performance of presentation skill. For example, presentation skill of a student, right? कुछ भी आप लिख दें, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, राइट। नाउ यू सी दैट हाउ ब्यूटीफुली इट विल क्रिएट द रूब्रिक्स। कैन यू जस्ट सी इट? यू कैन जस्ट सी कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेलेंट, गुड। और ये जो एक्सेलेंट है, गुड है, ये जब देने के जब मार्क्स की बारी आती है ना, वो हम लोग टीचर को हमेशा बोलते हैं कि ये टीचर ने वो कर लिया, थोड़ा सा ना इस बच्चे को फेवर कर लिया, इस बच्चे को मार्क्स नहीं दिया। ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर फ्रॉम दिस। इन्होंने एज इट इज मतलब उन्होंने ये भी बताया एक्सेलेंट किसको देना है कंटेंट में, वेरी गुड किसको देना है, सेटिस्फैक्टरी किसको देना है। दीज आर नोन एज योर रूब्रिक्स। Rubrics means criteria. What are the criteria you should use for assessing the performance of the students? Now ये देखिए जैसे कंटेंट है, यूज ऑफ विजुअल टूल्स है, फिर कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, टाइम मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस है, इतने सारे उसने रूब्रिक्स बना दिए। क्लियर? सो ChatGPT you can use for any purposes. आप कॉपी करो, पेस्ट करो, but don't use blindly. As a teacher, you can use it. This is the support. आप उसको delete करो, आप उसमें add करो, आप उसमें change करो, whatever you want to do, you can do. Right? Now ये जो मैं आपको बोल रही थी कि ChatGPT के through PowerPoint कैसे create करते हैं, right? So इसके लिए एक specific prompt लिखते हैं. That is known as your VBA code. Create VBA code. VBA मतलब Visual Basic Access. जो कंप्यूटर साइंस से हैं आप लोग जानते होंगे, जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है आप लोग
की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू लर्न द कोड और समथिंग, अपने से प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट है क्रिएट VBA कोड, राइट, फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। इसके बिफोर, फॉर एग्जांपल इसके पहले मैं सिंपल क्रिएट करके दिखाती हूँ। से मैं ऐसे लिख दिया क्रिएट अ प्रेजेंटेशन और से रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट, वही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। सो लेट मी जस्ट सी दैट व्हाट इट गिव्स, राइट। सो मैंने ऐसे सिंपल लिख दिया क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट। नाउ इट इज क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, you can just see, or depending on the network it will take some time. नेटवर्क आपका जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा वो फास्ट क्रिएट करेगा। ओके, सो इट इज गिविंग स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, आप देख लीजिए, स्लाइड 4, स्लाइड 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। इसने इतने स्लाइड्स बना दिया। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है पावर पॉइंट पे जाके, राइट। अब एज ए टीचर हम लोग ये भी नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं, डायरेक्टली वो AI टूल जो है हमारे लिए क्रिएट करा दे प्रेजेंटेशन, उसके बाद मैं एडिशन डिलीशन जो कुछ करना है आई विल डू इट, राइट। सो उसके लिए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास है ये कोड, आपको लिखना है क्रिएट VBA कोड, राइट, फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन और से रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट। यहाँ पर आप वो भी दे सकते हैं दैट हाउ मेनी स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल विद 7 स्लाइड्स, मैं ये दे रही हूँ विद 7 स्लाइड्स, राइट। सो क्रिएट VBA कोड फॉर क्रिएटिंग, VBA कोड इज द मेन कीवर्ड, राइट। आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट राइट व्हाटएवर यू वांट टू डू। Now it will create a code that is known as your Visual Basic code, right? You don't have to learn, right? हमने क्या करना है, कॉपी करना है और PPT में जाके पेस्ट कर देना है। It will create the presentation, right? So ये क्या किया इसने, ends up मतलब that it is done, right? So इसने कुछ यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब what we have to do, we have to copy it. कॉपी कहाँ पे है, ये ऊपर है, यहाँ पर है कॉपी, राइट। साइड में आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड में कॉपी है। पेस्ट कहाँ पे करना है, नाउ वी विल ओपन द पावर पॉइंट। तो यहाँ पर हमने पावर पॉइंट खोल लिया, राइट। आपके सिस्टम में भी आपने पावर पॉइंट खोला होगा, आप चेक कर लीजिए। पावर पॉइंट पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रही है ना, डेवलपर, generally you will not get this menu. First time when you will open your PowerPoint, you will not get this developer menu by default, right? You have to bring it. वही मैं चेक कर रही थी because that depends on the version to version. I don't know that which version you have. So you will get it into to bring this developer option. What you have to do? You have to go to open. This is file. Right? यहाँ पर होगा PowerPoint options. Are you getting PowerPoint options? Yes. Right? You have to click on the PowerPoint options. So here there will be one button. ये बटन देख लीजिए, ये अनचेक होगा आपके पास। Show developer tab in the ribbon. Got it? Got it? आप लोगों को करना पड़ेगा साथ में, ऐसे इररेस्पॉन्सिव होने से फिर मैं I will not get interest. Right? So you have to click on it. Show developer button or show developer tab. आप जैसे ओके करेंगे तो ये डेवलपर ऑप्शन विल कम टू यू। डन? यस, राइट। नाउ हमने क्या किया, कॉपी करके रखी है कोड, राइट। अभी पेस्ट करना है, सो वी विल पेस्ट इट नॉट हियर। यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये कोड ही पेस्ट हो जाएगा। वी विल गो टू डेवलपर, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में है विजुअल बेसिक, लेफ्ट हैंड साइड में विजुअल बेसिक बटन, अपने इसको क्लिक करना है। आगे आपके पास ये विंडो, राइट। नाउ यू सी यहाँ पर आप पेस्ट नहीं कर सकते, दिस इज एन इनएक्टिव विंडो, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू इंसर्ट, सेव मॉड्यूल।
जैसे आप इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे आपका एक एक्टिव विंडो विल बी ओपन टुवर्ड्स बिफोर यू। क्लियर? डन इट? राइट? सो इधर आके आपने करना है कंट्रोल V, दैट मींस पेस्ट इट। राइट? अब इसमें कुछ ये दे रहे हैं, ये क्या है बेसिकली जो कंटेंट्स है ना, ये नेक्स्ट लाइन पे देने के लिए ये अंडरस्कोर किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग सम एरर। सो आपने कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देती हूँ, अदरवाइज एक इसमें अपने एक ही लाइन पे लेके आना है, बस दैट्स ऑल। नो विजुअल बेसिक VB, ये सब कंटेंट्स वाले में ये देते हैं क्योंकि वो कोड it will not take actually within one sentence। साढ़े को sorry साढ़े को हटा के मैं इधर एक ही ले आऊंगी, उसके बाद मैं चेंज करूंगी। आप में फिर से रेड कलर आ रहे हैं क्या? ब्लैक, सारे ब्लैक है, वेरी गुड। ये एक्चुअली कभी-कभी ना वो सिस्टम की लेंथ की वजह से ये कुछ होता है, ये कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि कभी-कभी वो ना नेक्स्ट लाइन के वजह से वो आते नहीं है, अंडरस्कोर करके नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, तो दैट टाइम इट मे गिव सम एरर। आई डोंट नो दैट यू आर गेटिंग द ब्लैक और व्हाट ब्लैक में है ना, तो इट इज अंडरस्टैंडिंग योर, ये जो अंडरस्कोर है ना, कभी-कभी वो सिस्टम अंडरस्कोर जो है इट डजंट टेक इट, तो मैंने क्या किया, एक ही लाइन पे ले आई, बस दैट्स ऑल। आई हैव डन, ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमें मिला, जैसे ब्लैक कलर पे मिल गया, दैट मींस योर कोड इज ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू रन इट। जब हम लोग कोड करते हैं देन वी रन, राइट। सो हम लोग एक रन कर देंगे, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, आई डोंट थिंक सो कि आप में कोई एरर देगा, आप रन करके देखिए, क्योंकि मैंने अपने आप लिखा है ना, बस रन सिर्फ रन। So it will give that your PowerPoint has been created successfully. Are you getting it? Now you can open in your PowerPoint. हाँ, ओके करिए, आप PowerPoint पे जाइए। इसमें जो न्यू वाला होगा, कोई भी ओपन करिए, ओके, इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट वाले में देखिए। So जैसे आप रन करेंगे, जिन्होंने भी किया हो, I suppose you have got it, right? Got it, okay. Now also we can just think that in ChatGPT, when we will do the PowerPoint, right? It is not to our expectation, right? एक तो
क्या ब्लैक एंड व्हाइट में बना दिया, ना कोई डिजाइन, ना कोई कुछ, ना कोई टेबल, ना कोई डेटा और फ्लो चार्ट। उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया AI टूल है, that is known as your Gamma tool. Anyone has used it? Yes, very nice. So what is known as your Gamma tool? So you can use this. Now if you have used this Gamma tool, can you just tell me that what is your advantage or what is the disadvantage? क्या हम लोग disadvantage को remove कर सकते हैं, क्या नहीं? What is the advantage? What is the disadvantage? This you have to write in Google. That is known as your gamma.app. Yes, anyone can say because 4-5 लोग हैं जो आप लोगों ने यूज किया हुआ है. टाइम लगेगा, no problem. So this is your Gamma tool, right? Now also it will come. Yes, login it will come. Anyone can you tell that if you have used it, what is the disadvantage? What is the advantage? Advantage तो चलो बढ़िया है that it will create a presentation before me. What is the disadvantage? So let me log in. यहाँ पर भी आप log in कर सकते हैं. Now continue with Google. Right? What is your email ID? That you according to that you can log in into this. So it will ask me that RIMT University का जो अपना login है उसी login पे मैं कर रही हूँ. So RIMT I have clicked. So first time it will ask something that you are working for the for which purpose, for work or for personal use, from where you have come to know about this Gamma tool and so and so. Right? Okay, it has come. So it is asking that for work. Okay, fine. You can just select for work and what kind of work you do. Okay, engineering or education, something you can give. Engineering, let me just click on engineering and I can create for every purpose, right? I can give continue. So it is asking that where from you have come to know, for example, internet. Okay, it is done. So this is the first screen you will get. Now in case of Gamma, you can get or you can prepare the presentation with 3 options. One is your paste in text. You have got it? जो लोग आप कर रहे हैं, right? So you can get the presentation with paste in text with the help of prompt and also with the help of the import. अब import कहाँ है? For example एक PDF आपके पास है. जैसे मैंने एक PDF मेरा पेपर प्रेजेंटेशन का है, right? वो PDF से आप PPT बनाना है. So आप import करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वो PDF से वो डेटा निकाल के उसको प्रेजेंटेशन बनाएंगे, राइट? पेस्ट इन टेक्स्ट मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट? वर्ड डॉक्यूमेंट 2-3 पेज का है और आपको बताया गया कि फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट यू हैव टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू? You will require 2 days because you have to study, you have to say that what is the power, full point, strengthening point, एक point पे आपको क्या लिखना है और with Gamma tool you can just prepare your presentation within 10 seconds. Within 10 seconds, right? और next is your prompt. मैंने बताया जैसे prompt आप देंगे उतना accurate होगा. Now इतना तो advantage नहीं देगा वो. तो फिर तो whole world used to use this Gamma, right? Prompt should be accurate, that's okay. Now something he is also creating his business, right? वो भी कुछ दे रहा है, जैसे रिलायंस जियो ने आप लोग को फ्री दिया, फ्री किसने दिया था? वो सेल कर रहा था, वो सिंगापुर यूएसए में आपका डेटा सेल कर रहा था और आपको इधर फ्री दे रहा था डेटा, right? And it is proved in cyber security, cyber crime options. Anonymous एक ग्रुप है, वो anonymous ग्रुप ने ये प्रूव किया था that Reliance Jio is selling the
data to Singapore, USA, and France and China. Dependency create. It creates the dependence. Now यहाँ पर क्या है, इसने ये क्रिएट किया कि मैं तो दूंगा आपको बना के, बट मैं बस 10 स्लाइड्स ही दूंगा, मैक्सिमम 10 स्लाइड्स, राइट? इसने ये बोल दिया 10 के बाद 15-20 बनाना है तो फिर you have to take the subscription. One thing is this. Next disadvantage इसने ये बताया कि मैंने लॉगिन कर दिया. लॉगिन का मतलब है that it has given you the space, right? Cloud space उसको आपको दे दिया. उस स्पेस में आप कुछ भी आप मतलब सेव कर सकते हैं. अब ये बोल रहे हैं कि 15 पीपीटी के बाद मैं बंद करूँ. 15 पीपीटी के बाद यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन. बट एज मैंने कहा हम लोग कौन है, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल. तो हमारे पास है इंटेलिजेंस है, तो हम लोग क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, राइट? रिसर्च मेथोडोलॉजी, SPSS, जो भी थियोरेटिकली ले लो, कोई भी जैसे NEP 2020 पे आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं. Now NEP 2020 document has 168 pages. Now it is not everything all time it is not possible that 168 पेज पढ़ के फिर आप PPT बनाएं, राइट? और आपको चाहिए 40-45 पेजेस PPTs, है ना? स्लाइड तो ऐसे चाहिए, अदरवाइज हाउ कैन यू कंप्लीट विद इन दिस 10 स्लाइड? तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग गामा में बनाते हैं, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है जो 8 या 10 को स्लाइड दे रहे हैं, उसमें हम लोगों ने स्लॉट वाइज PPT बनाया. फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट प्रॉम्प्ट में मैं बनाऊंगी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन NEP ओवरव्यू, NEP 2020 ओवरव्यू. 10 स्लाइड बना दिया, उसको हमने सेव कर दिया. नेक्स्ट पीपीटी में प्रॉम्प्ट में मैं दे दूंगी दैट क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन NEP थ्रस्ट एरियाज, राइट? थर्ड प्रॉम्प्ट में मैं दूंगी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन NEP इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स. फोर्थ में मैं दे दूंगी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन NEP 2020 चैलेंजेस और इश्यूज. 10 स्लाइड बन गए, टोटल इकट्ठा करो, पीपीटी में जाओ, राइट? फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम जो उसने बताया कि 15 के बाद आप मैं बंद कर दूंगा. जो पुराने पीपीटीज हैं वो सारे आप पावर पॉइंट पे लेके जा सकते हो. पुराने पीपीटीज डिलीट करो, न्यू पीपीटी बनाओ, क्योंकि आपका जो स्पेस है, क्लाउड स्पेस है, दैट विल बी वैकेंट. जैसे आपने उसको स्पेस दे दिया, फिर से नए पीपीटी बनाने के लिए आपके पास स्पेस है. दोनों प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट? अब जब हम लोग प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, अब इसमें इंपोर्ट फाइल में और एक ब्यूटीफुल चीज आप कर सकते हैं. जो आपका पुरानी पीपीटी है ना, ओल्ड पीपीटी जो डिजाइनिंग आपको पसंद नहीं है, राइट? दोस पीपीटी आल्सो यू कैन इंपोर्ट, राइट? और वो आपको न्यू तरीके से आपको प्रेजेंटेशन, न्यू स्टाइल में प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे, राइट? सो AI टूल दैट मींस उसके पास जो नॉलेज है वही वो बनाएगा, राइट? उसके पास जो नॉलेज नहीं है वो क्रिएट नहीं कर सकता, जो कृत्रिम AI आज तक कर नहीं पा रहा, बिकॉज कृत्रिम AI को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहे, राइट? बट चाइना डिमांड्स कि जो डीपसीक मॉडल है इट इज इक्विवेलेंट टू ChatGPT एंड इट इज फास्टर देन ChatGPT. इट इज सो right? They have done the wonder. So DeepSeek model जो है आप लोग करके देखेंगे तो it is faster than ChatGPT as well as it is equivalent to ChatGPT. But कृत्रिम AI अभी तक बीटा वर्जन में है, अभी तक कर नहीं पाए because the training models is not okay, right? What type of model they are using? ChatGPT और आपने नाम सुना होगा, LLM के बारे में सुना है? Large language model. So all the chatbots are using the machine learning model. They are known as LLM, large language model. Large language model क्या करते हैं? Languages की जो ये जो prompt आप दे रहे हो ना, वो prompt को वो training देता है, right? तो जितने ज़्यादा आप use करोगे उस chatbot को,
उतने ही एक्यूरेसी वो चैटबॉट देना शुरू कर देगा. चलो anyway, so let me just say that generate, right? Because in ChatGPT also we have given the prompt. Here whatever I have told you, here all the points are covered. Maximum 10 cards you can give, 15 cards से वो देना शुरू कर देता है. And after that you can create the web page, you can create the document also. And social media also. पहले वो beta version था, अभी वो beta version बन गया. I have not used it. I can use it and I can tell you. Now first of all let us see that what is the presentation, right? So मैं same लिखूंगी. Create a presentation on research methodology, right? I am just giving the same thing, right? जो हम लोग ChatGPT में दिए थे. Now I will say generate outline. So you can just see that in ChatGPT it was giving only the one single point, right? But it is giving the description also. You can just see इसने सारे कुछ बना दिया. ओवरऑल तो बना दिया क्या क्या चीज आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में चाहिए, राइट? विद द 10 स्लाइड्स. अब फॉर एग्जांपल आप सिंपल 4 मतलब 40 स्लाइड्स का बनाना चाहते हो. सबसे पहले आप लिख दो दैट व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी ओवरव्यू. उसके बाद आप देख सकते हो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, what are the challenges of research methodology, what are the applications, what is the need of research methodology, right? What are the there's testing methods जो आप already कर चुके होंगे, different testing methods, regression tests and all these things. So these you can give, right? उसके बाद जैसे आपके सामने आया यहाँ तक ठीक है? Is it okay? We will say generate. जैसे हमने generate किया, so depending on your speed of the internet, so it will create the PPT in front of you. Can you see it? कितना बढ़िया तरीका से आपने भी शायद सोचा नहीं होगा. उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं. You can change it, right? So इसने ये बना दिया. Okay. So ये सारे आपका स्लाइड बन गया. ठीक है? वो देखिए कितना बढ़िया से डायग्राम देके इसने बना दिया. Create those diagrams you can change also, right? Now next point क्या है? Next point क्या होना चाहिए? ये PPT को कहाँ ले जाना है हमें? सेव करना है in PowerPoint, right? Before that, it gives us the options to change the themes. To change the themes. यहाँ पर है आपका theme, देखिए. और यहाँ पर there are so many themes are available. कोई भी डिजाइन थीम आप चेक कर सकते हैं. जैसे ये मैंने चेक कर लिया, ये मैंने जैसे चेक किया ऑटोमेटिकली दैट माय पीपीटी हैज बीन चेंज्ड इन दैट थीम, राइट? यहाँ पे डार्क थीम है, लाइट थीम है, प्रोफेशनल थीम है, कलरफुल थीम है. तो जो भी थीम आपको चाहिए उस टाइप का थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली इट विल बी डन, राइट? थीम हो गया आपका, राइट? Next is we have to export it to the PowerPoint. So that's why we will clear on share. Here is an export button. We will click on share. Share में है export button. Now you can just see. You can export to PDF. You can export to PPT slides. You can export to Google slide. You can export as PNG. PNG मतलब वो जो PowerPoint है that will be as an image, right? एक PowerPoint, एक slide you can export as different PNGs, right? Image file है PNG. So now we will say export to PowerPoint. Now it is exporting to PowerPoint. When the export will be ready, it will give you that export is ready and you can download. Yes, your PowerPoint is ready. You can download it.
और यहाँ पर डाउनलोडिंग में आपके पास आ गया। तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे यू कैन जस्ट से यस। उसने प्रीवियस कमांड में भी बना दिया था बट वहां पर एरर था ना, तो फिर पूरा अच्छी तरह बना नहीं पाया। तो ये एक्सपोर्टिंग में टाइम लग रहा है। आपके पास आ गया? हाँ, वहाँ पर डाउनलोडिंग, हाँ ऊपर डाउनलोडिंग में क्लिक करिए, यहाँ पर डाउनलोडिंग में आएगा, ये आ गया और बस। अच्छा ये क्या है? यहाँ पर एक्चुअली PPTX यहाँ पर तो आ गया। आप यस करिए जरा, यस करें, राइट आ गया पावरपॉइंट में। यस आप यहाँ पर आपके आने के बाद आप इसको डिलीट करें, इसको चेंज करें, इसको कलरिंग करें, इसको आप जैसे इसको आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, न्यू कोई भी है वो आप ला सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज करना हो, बाय नेम आप चेंज करना हो, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। राइट कलरफुल कुछ करना चाहते हैं दैट आल्सो यू कैन डू, जो भी आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं दैट आल्सो यू कैन डू, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। यस मेरे पूछने के पहले इन्होंने ये बताया, मैं पूछने वाली थी कि इतना ज्यादा वो एडवांटेज दे दिया, कुछ तो होगा उसके लिए, तो उसने एक वाटर मार्क छोड़ दिया, मेड विद कमा। पर मैंने क्या बोला, हम लोग कौन है? We are the most intelligent people, so we can control this tool. So उसने made with gamma लिखा, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले वो ना एक टेक्स्ट बॉक्स होता था, राइट? पहले वो टेक्स्ट बॉक्स होता था जो हम लोग वो टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग डिलीट कर देते थे, राइट? अब हम लोग डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसको एज एन इमेज छोड़ दिया। नाउ वी कैन डू इट। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इंसर्ट और एक टेक्स्ट बॉक्स, नहीं स्टिकर नहीं लेते, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, राइट? क्लिक करके हम लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, राइट? इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना देते हैं, राइट? एक टेक्स्ट बॉक्स हमने बना दिया, then also we are unable to hide it, that means we have to fill it, right? अब हम लोग जब फिल करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होती है आपका शेप फिल, राइट? राइट? सो यहाँ पर जब फिल करेंगे, ये वर्जन में नहीं है, आई डोंट नो दैट आपका क्या वर्जन है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये 2007 है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है वो आई ड्रॉपर, आई डोंट नो आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राइट? सो आई ड्रॉपर क्लिक से यहाँ पर एक्चुअली क्लिक करेंगे ना, तो फिर कुछ भी ये ब्लैक है, ब्लू है, तो इट विल बी एज ए यू नो स्ट्राइप और एक बैंड जैसा आ जाएगा। आई ड्रॉपर से क्या होता है कि एग्जैक्टली वही कलर आपको जो विसिनिटी है वही कलर से आप फिल अप कर सकते हो। मैं आई ड्रॉपर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ whether it is there or not, I don't think so, इसी वर्जन में है, मोर फिल कलर में चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ whether it is available or not। आपके पास है आई ड्रॉपर, वो लैपटॉप में होगा क्योंकि वो न्यू वर्जन में है, राइट? तो इसमें है आपका आई ड्रॉपर में आपको क्लिक करना है, राइट? और जो आपका बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स, उसके विसिनिटी पे कहाँ पर है? आसपास एकदम कॉर्नर पे आपने बस क्लिक कर देना, दैट मींस उसी कलर से वो शेप फिल कर देगा, एंड ऑटोमेटिकली योर
जो भी आपका पीपीटी है that will not be visible. Now next question is that all the slide में मुझे एक ही चीज करना पड़ेगा ना उसी पोजीशन पे जहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स है क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पर आपका वो था ये नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं। तो जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपने बनाया ना जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया वो तो ब्लैक कलर का हो जाएगा आई ड्रॉपर देने से। फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग सिर्फ उसको कंट्रोल सी करेंगे और नेक्स्ट में लाके मैं कंट्रोल वी कर दूंगी। नेक्स्ट में लाके इसमें जरूरत नहीं है सिर्फ कंट्रोल वी उसी पोजीशन पे होता जाएगा सिंस आई हैव नॉट डन आई कुड नॉट डू द आई ड्रॉपर अदरवाइज ब्लैक कलर कुछ कलर तो कर ही सकते हैं बट आई ड्रॉपर से एक्यूरेट कलर हो जाता है। तो उसको आप पेस्ट कर दो उसके बाद कंट्रोल भी उसी पोजीशन पे हो क्लियर ऑटोमेटिकली वीडियो ब्लैक है ना इसीलिए आपको पता नहीं लगेगा व्हाइट है तो इसीलिए अदरवाइज फॉर एग्जांपल प्रिंटेड कलर हो कुछ और थीम हो तो एग्जैक्ट कलर मिलना इट इज नॉट इजी राइट। तो आई ड्रॉपर से एग्जैक्ट कलर मिलते हैं तो इसीलिए हम लोग साइड्स पे जाके उसको कलर फॉर्म को चूज करते हैं क्लियर। सो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने 8 स्लाइड बनाया और 10 स्लाइड आप बना सकते हैं। सिमिलरली दूसरा टॉपिक में 10 स्लाइड बनाएंगे उसको भी आप पीपीटी में ले आएंगे फिर 10 स्लाइड बनाएंगे उसी को भी आप पीपीटी में ले आएंगे फिर चारों जो पीपीटी है दैट विल गेट कंबाइंड बट यू हैव टू चेक इट दैट योर थीम शुड बी कांस्टेंट। थीम जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी कांस्टेंट देन ओनली यू कैन कंबाइन अदरवाइज डिफरेंट थीम्स। क्लियर एनी डाउट so you can use it right। Next, let me tell about research tool Zotero. ZOTARO, right? Zotero के पहले Zotero मैं बाद में दिखा दूंगी सबसे पहले मैं दिखाती हूँ Research Rabbit। Research Rabbit tool Research Rabbit have you used it? No okay so आपने Google में करना है Research Rabbit आप देखिएगा कितना beautifully it will give you the all the papers। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना कितने लिटरेचर रिव्यू पेपर आपके पास है दैट इज एक्चुअली मेन थिंग राइट। उसके ऊपर बेस करके आप बहुत बढ़िया से पेपर बना सकते हैं। सो ये है रिसर्च रैबिट। सो हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर भी आप गूगल आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बाय साइड मैं Zotero को भी डाउनलोड कर लेती हूँ। Zotero डाउनलोड नेक्स्ट दो मैं टूल्स पहले लिख देती हूँ आपको तब तक
क्योंकि सारे टूल्स को बताना इजीली रहेगा। एक टूल है रिसर्च रैबिट, दूसरा टूल है लीप मैप, LITMAP, लीप मैप लिटरेचर मैपिंग करते हैं, लीप मैप LITMAP, लीप मैप। थर्ड टूल है कंसेंसस, CONSENSUS, consensus. This is an app, right? Fourth tool है Copilot, COPILOT, Copilot. Fifth tool है Perplexity, 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 ITY, Perplexity, 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 Perplexity. Sixth tool है SciSpace, 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 right? ये जो कंसेंसस है, कोपाइलट है, अच्छा वो तो जटिल तो मैं खुद ही बताऊंगी। ये सारे टूल मिलकर जुलता है, राइट? कहीं पे कुछ कर सकते हैं, कहीं पे कुछ कर सकते हैं, राइट? सो ये आ गया आपका रिसर्च रैबिट। सो लेट मी एक्सेप्ट इट, लेट मी लॉग इन। तब तक आप साइड में आप लोग काफी, तब तक मैं और कुछ टूल्स के बारे में बता देती हूँ। आप लोग टीचर्स हैं, राइट? तो आजकल आपने देखते होंगे कि स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर एंड दे डू यूज, एंड मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स शुड यूज। व्हाई नॉट? वी आर यूजिंग फेसबुक, जब व्हाट्सएप आया हम लोग यूज कर ही रहे हैं। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है कि इट बहुत सिक्योर है, राइट? फेसबुक भी हम लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी तो नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी रखते भी नहीं है। इन फेसबुक 238 सिक्योरिटी फीचर्स आर देयर। हम लोग सिर्फ एक या दो करते हैं, जो डबल ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं। 238 सिक्योरिटी फीचर्स, बट हम लोग यूज नहीं करते, बट हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बंद भी नहीं किया। Student will use it. Now, as a teacher, how you can clarify that the students they have used ChatGPT or something? उसके लिए एक टूल मैं बता देती हूँ, that known as your undetectable AI. Undetectable AI इकट्ठा है, right? से करें। Use app, not AI. कौन सा सर? Research rapid app, not AI. Research rapid. Yeah, AI. नहीं कोई नहीं, सेम ही होगा। इसमें वो लॉगिन करना होगा, किसी मेरा लॉगिन चलता है। DeepSeek का एक्चुअली ये नेट बहुत स्लो है, नहीं तो मैं सारे साथ ही दे सकती थी। यहाँ पर मैं दे देती हूँ एक बार साथ। DeepSeek जो है ना, DeepSeek R1 as it is same as your ChatGPT, nothing else. Slow. ये नेट तो नहीं चला गया तुमको? चल रहा है।
आप लोग कर सकते हैं, आपका नेट चल रहा है तो DeepSeek R1 करिए। वो जब आप डबल क्लिक करेंगे या गूगल में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यू कैन जस्ट सी एज द सेम प्लेटफॉर्म एज योर ChatGPT। मैं इंटरनेट चल नहीं रहा हूँ। This side मुझे open now. DeepSeek DEEPSEEK। हाँ DeepSeek वो सेम चीज। आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे ना, स्टार्ट नाउ क्लिक करेंगे, तो लॉगिन विद गूगल आपका ये है, इसमें क्लिक करके एज ज़ोटेरो मैं बोलना चाह रही थी, ज़ोटेरो के साथ अच्छा हाँ और एक चीज है दैट इज नोन एज अनदर टूल दैट इज नोन एज योर कनेक्टेड पेपर्स। इकट्ठा कनेक्टेड पेपर्स CONNECTED कनेक्टेड पेपर्स। उसमें क्या है, कनेक्टेड पेपर्स में जब भी आप connectedpapers.com जो भी ऐप होगा उसमें क्लिक करेंगे, इट विल आस्क यू द टाइटल। फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं आई वांट द पेपर्स ऑन IoT सिक्योरिटी, तो IoT सिक्योरिटी जैसे देंगे वो पूरे IoT सिक्योरिटी का विद द रेफरेंसेस विल गिव ऑल द पेपर्स। कोई भी टाइटल जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं आप सारे वो दिखाई देगा, सारे आप वहाँ पर लिख लीजिए कि जैसे वी वांट IoT सिक्योरिटी पेपर ऑन ऑल द SCI पेपर्स, तो वो SCI पेपर्स ही दिखाएंगे। और फोकस से जैसे वो IEEE ट्रांजैक्शंस में पेपर दिखाते हैं सारे, और IEEE ट्रांजैक्शन का जो पेपर यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, IEEE ट्रांजैक्शंस का जो पेपर आती है ना उसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो इफ इट इज अ PDF अवेलेबल तो PDF भी डाउनलोड करके दे देता है, और वही पेपर्स को आप ज़ोटेरो में लेके जा सकते हैं। और जैसे मेंडले में हम लोग रेफरेंसेस लिखते हैं, ऐसे ज़ोटेरो में आप बस क्लिक करना होता है, वो वहाँ पर वन आ जाती है रेफरेंस नंबर, नीचे रेफरेंसेस की लिस्ट आ जाती है। इट इज सो हेल्पफुल ज़ोटेरो एंड योर कनेक्टेड पेपर्स। कनेक्टेड पेपर आप क्लिक कर दी तो एंटर ये है ना। अदरवाइज ना भी करो, यहाँ पर जैसे कीवर्ड्स आप देखिए, जो कीवर्ड्स कनेक्टेड पेपर्स में जो भी कीवर्ड आप लिखना चाहते हैं, जैसे आप कुछ भी लिखिए आपका टॉपिक यस हाँ कर सकते हैं। ज़ोटेरो आपका खोलना होगा, यहाँ पर आप ज़ोटेरो को डाउनलोड करिए। सारे ये किसी ने खोल लिया, ये किसने पूरा रिसर्च रैपिड जो आप जानते हैं, तो कुछ भी आप पेपर आप जैसे DOI जानते हैं या कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मल्टीपल IoT सिक्योरिटी कुछ भी आपके पास
अटेंडेंस किसके पास है? अटेंडेंस तो having the attendance please. आप इसके लिए देख सकते हैं कौन सा पेपर था ऐड करना था, जैसे आपने ऐड टू कलेक्शन कर दिया या तो कलेक्शन में ऐड कर दिया इसके पास ये हो गया सर, इसमें से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने आप अटेंडेंस आपके पास नहीं किसी के अंदर टीम कलेक्शन एक टीम करेंगे ना कॉम्पिटिशन सिंगल वर्क आता है नंबर 2 हमसे लेकिन हाँ हम से आप एक ही ऊपर पे आप लिख सकते हो इस पेपर का otherwise abstract all papers download कर सकते हैं save कर सकते हैं now we have done the document right आप document नहीं होता है right और connected papers में हम लोग किसी ने किया yes ये कौन सा कनेक्टेड पेपर रिसर्च ऑल सब्जेक्ट एरियाज करेंगे और नीचे आपका सारे पेपर्स आ जाएंगे और एक एक पेपर आप और नीचे चलिए ये ऐड टू कलेक्शन आप करते जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपका लॉगिन पे ये सही नेक्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया है ना तो नेक्स्ट टाइम जब अपना नाम पे लॉगिन करेंगे तो वो सारे पेपर्स आएंगे तो एक एक पेपर के रिगार्डिंग के सिमिलर वर्क्स जो है दैट विल आल्सो बी शोन फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर दे दिया मशीन लर्निंग के ऊपर या आर्ट एंड डिजाइन जो भी है वो आर्ट एंड डिजाइन से है तो जो भी पेपर आपने आर्ट दिया मिनिमल आर्ट जैसे शेयर आर्ट राइट तो मिनिमल आर्ट एक पेपर के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल 1000 पेपर्स रिलेटेड पेपर्स और 1000 पेपर्स इट विल शो और एक एक पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो इट इज ए ह्यूज लिटरेचर रिव्यू पेपर सिमिलर थिंग्स इज डन बाय लिटमैप कंसेंसस कोपाइलट सारे एक ही काम करते हैं फायदा ये है कि रिसर्च डेटा और कनेक्टेड पेपर से डायरेक्टली यू कैन गो टू द Zotero में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल Zotero क्या होता है Zotero आपको स्टेप बता देती हूँ बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है Zotero आपने गूगल में लिखना पड़ता है कि डाउनलोड Zotero राइट लिखिए डाउनलोड करेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको आती है 64 बिट्स राइट Zotero कनेक्टेड 64 बिट आपने इसको डाउनलोड कर लिया दैट मींस इट विल बी डाउनलोडेड इन योर डेस्कटॉप राइट डाउनलोड करके आपने बाय चांस वो इंस्टॉल वगैरह सारे कुछ कर दिया और इंस्टॉलेशन हो गई नेक्स्ट टाइम आप करेंगे कनेक्टेड पेपर्स फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू कनेक्टेड पेपर्स और रिसर्च से कुछ भी जहां पर ये लिंक मैप कुछ भी आप करें कनेक्टेड पेपर से बहुत अच्छी तरीके से Zotero में चला जाता है कनेक्टेड पेपर्स में जब आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको देखेगा ऐड एनी कीवर्ड राइट वहां पर आपने कीवर्ड लिख दिया मशीन लर्निंग हो आपके अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट हो तो जैसे आप वो सब्जेक्ट टाइटल देंगे सारे पेपर्स आपके पास आ जाएंगे ऊपर आपके पास है एक डाउनलोड ऑप्शन कॉर्नर पे कनेक्टेड पेपर्स वाले ऐप में लास्ट में कॉर्नर पे राइट में एक ऑप्शन आती है डाउनलोड जैसे आप डाउनलोड करेंगे if your Zotero is open all papers will be saved in Zotero all papers will be saved in Zotero now what is the advantage of Zotero right advantage ये है word में जब आप फाइल लिखते हैं ना जैसे आपने पेपर लिख रहे हैं
बहुत मुश्किल होती है, 1 दे दिया, 1 को चेंज करके आपने 2 कर दिया तो सारे पेपर्स इधर उधर हो जाते हैं। Zotero will take care of all the references. आपने वर्ड के लिए वर्ड कनेक्टर एक होती है प्लगइन, वो एक क्लिक से वो प्लगइन हो जाती है, आपके वर्ड में भी ऊपर देखना शुरू हो जाता है Zotero, राइट? आपने क्या करना है कि जैसे आपने कुछ मतलब पैराग्राफ लिखा, नाउ यू वांट जो भी Zotero में आपका 1000 पेपर्स आपका सेव हो गया, वहां से आपने रेफरेंसेस उठानी है। तो वर्ड में जैसे आपने कुछ लिख लिया, उसके बाद आपने वर्ड का Zotero में क्लिक करेंगे, वहां पर है ऐड साइटेशन। ऐड साइटेशन जैसे ही करेंगे, जो Zotero आपका ओपन हुआ है, इट विल डायरेक्टली स्विच ओवर टू Zotero। वहां से जो भी पेपर आपको चाहिए वो आप क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप देखेंगे ऐसे रेफरेंस में 1 लिख दिया और नीचे वो पूरा रेफरेंस के रेफरेंस। सो ब्यूटीफुल। और जैसे आप 1 के बाद 2 चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर आल्सो विल चेंज। सेम वर्क इज डन बाय Mendeley, MENDLEY, Mendeley, right? But Mendeley से Zotero is better. Zotero is free for all the purposes. So ये सारे जो हैं, these you can use for the research. ये एक्चुअली 1 day workshop चाहिए होता है, so it is not possible for 1.5 hour. There are so many research tools, right? Zotero and Mendeley. These actually are very much important for the researcher to write a paper, to write the thesis. बहुत important है. But you can explore it. आप YouTube में जाके आप उसका देख सकते हैं. You can explore. Now you have got to know about the names. आप कोई भी एक्सप्लोर करें और all are free. All are free to. ठीक है? सिर्फ एक ध्यान रखना है, जो पेपर आपका अपना पब्लिश नहीं हुआ, वो पेपर कभी नहीं डाला। बस ये चीज ध्यान रखना है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। क्लियर? एनी डाउट? Now to take care that what a student want more session. Yes. Seriously. So ये actually मतलब 1.5 hour में possible नहीं है। They want one. Anyhow, in near future. Yes sir. One or two. Anyhow, in near futures, we are also conducting such kind of workshops, and we are privileged to invite Ram also for giving all this insightful, information about the AU. Even though I wrote about the same, even though I am not using ChatGPT and all, and built out all these things. That is what it is very new for me also. यूज करना चाहिए। मैं बोलती हूँ टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ, if you want to stay in this digital era, you have to use it. Otherwise, you will not win in the race. On back side में चलिए। Any tool relating to the legal proceedings? What? Any tool relating to the legal proceedings? Legal proceedings are very easy. इसका Google में आप सर्च करिए any AI tool for legal proceedings. AI tool for auditing also is there. Nexus. There are so many tools. Fathom tool is there. That is for auditing. मैं आपको auditing के लिए एक क्लास के लिए I will try to make my CV auditing. मैंने सिर्फ auditing का tool बताया। There are so many tools. हाँ, free आपको लिखेंगे free AI tool for legal proceedings. हाँ, जैसे यहाँ पर Opportunities and towards First and foremost, I would like to express my heartfelt
please. आप ईमेल आईडी हाँ प्लीज आप ले लीजिएगा। तो इफ यू वांट कभी भी आपका कोई भी दिक्कत आ रही है यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी इन मेल। आप बस ये लिख दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर अटेंड किया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाएगा। तो कोई भी हो ऑनलाइन मीटिंग आप चाहते हैं कुछ टूल्स के लिए तो हम लोग एक बार ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का बाई चांस आप चाहते हैं कि इफ दे आर इंटरेस्टेड एक ऑनलाइन मीटिंग रख लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी मैं बता दूंगी कुछ भी टूल्स आपको हेल्पफुल जो रहेगा, है ना, दैट मैं वहाँ से डायरेक्टली मैं कर सकूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। And we are planning May also. मैम नेक्स्ट Station drawn में है ना हमारे? आपको आ गया होगा। So you all will be reaching at John Center. कोई भी न्यू में तो ऐसा है कस्टमाइज ईमेल में पुराना था ना। हाँ ईमेल आईडी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। हाँ यहाँ पर मैं लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ PowerPoint पे। I suppose it is visible. You may click the picture. So wonderful meeting you. Yes, Like I have gone couple of times in for taking sessions, online sessions. Under Gupta. कहाँ से At that point of I used to work at the academics at that point. So let's see now she's a easy cutter. And get the improvement. Actually, I also. Pressures are so much.